स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने परिवार या सीटीआई कंप्यूटर लालगंज पर। और इस वीडियो में मैं फिर से आपके लिए लेकर के आया हूं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके प्रत्येक कंप्यूटर कोर्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं, आप चाहे जिस कोर्स को कर रहे हों। तो यहाँ पर अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए, जिससे कि हमारा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे और अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके। तो चलते हैं दोस्तों अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों यहाँ पर स्टार्ट करते हैं क्लास को और सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है विंडो 10 वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर। दोस्तों यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे, देखिए जो विंडो 10 है जी, विंडो 10 वो कब लॉन्च किया गया, मीन्स कब जारी किया गया दोस्तों। और क्वेश्चन मैं इस बार आपके लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में लेकर के आया हूँ, जिससे आपको अच्छे तरीके से समझ में आ सके और इसको आप जरूर नोट करते जाइएगा। देखिए सबसे पहले दिया गया विंडो 10 कब जारी किया गया दोस्तों, विंडो 10 कब जारी किया गया आपका। तो जी हाँ, विंडो 10 जो है दोस्तों वो 2015 में जारी किया गया। और विंडो 11 कब जारी किया गया मित्रों, विंडो 11 अभी हाल ही में आपके 2021 में जारी किया गया है दोस्तों। विंडो 11 कब जारी किया गया, 2021 में जारी किया गया है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मित्र। देखिए कह रहा है विंडो 10, क्या विंडो 10 आपका जो विंडो 10 ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके साथ में एक कौन सा नया ब्राउजर जारी किया गया है। जी हाँ, विंडो 10 के साथ कौन सा नया ब्राउजर जारी किया गया है, मीन्स विच न्यू ब्राउजर हैज बीन रिलीज्ड विथ विंडो 10। जी दोस्तों यहां पर जो है आपका राइट आंसर होगा विंडो 10 के साथ में आपका एड्ज ब्राउजर। कौन सा ब्राउजर, विंडो 10 आपका एड्ज ब्राउजर। जी हाँ, एड्ज ब्राउजर को इसके साथ में दोस्तों जोड़ा गया है। कौन सा ब्राउजर दोस्तों, एड्ज ब्राउजर, आप इसको नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मित्र। देखिए यहां पर दिया गया है डास कमांड। जी हां, डास का फुल फॉर्म होता है मित्रों डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, नोट कर लेना। डास का फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि आपका किस पर आधारित है, CUI पर आधारित है। तो कहा गया है डास कमांड की अधिकतम लंबाई, जी हां अधिकतम लेंथ क्या होती है दोस्तों, व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ डास कमांड। जी हां, तो यहां पर नोट करना जो डास कमांड होता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि डास में जो है आप कोई कमांड इंसर्ट करते हो तो उसी कमांड के ऊपर वो एग्जीक्यूट करता है दोस्तों। तो डास कब जो है आपका वो किस पर आधारित है दोस्तों, CUI पर आधारित है। CUI का मतलब कैरेक्टर यूजर इंटरफेस दोस्तों। तो इसका जो डास का कमांड होता है इसकी जो मैक्सिमम लेंथ होती है मित्रों वो होती है आपके डास कमांड की लेंथ 127 होती है, मीन्स 127 होती है दोस्तों। कमांड में जैसे आप यूज करते हो MD कमांड यूज करते होगे या MKDIR कमांड यूज करते हो दोस्तों। MKDIR मीन्स डायरेक्टरी को बनाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, तो जो ये ऐसे कमांड लिखे गए होते हैं इन कमांड की लेंथ क्या होती है दोस्तों, इस कमांड की लेंथ होती है 127। जी हाँ 127 दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिया गया है नई निर्देशिका बनाने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। जी हमने आपको डॉस में भी पढ़ाया हुआ है और सेल में भी पढ़ाया हुआ है, सेल प्रॉम्प्ट में भी, कि जो नई डायरेक्टरी बनाते हैं हम, न्यू डायरेक्टरी मीन्स विच कमांड इज यूज टू क्रिएट अ न्यू डायरेक्टरी। जी हाँ दोस्तों, न्यू डायरेक्टरी बनाने के लिए कौन सा कमांड यूज किया जाता है दोस्तों, डॉस में। तो डॉस में आप जानते हो MD कमांड। कौन सा दोस्तों, MD कमांड का प्रयोग हम डॉस में डायरेक्टरी को बनाने के लिए करते हैं। तो राइट आंसर होगा आपका MD कमांड। देखिए यहां पर कॉपी कॉन दिया गया है दोस्तों, देखिए कॉपी और कॉन दिया गया है दोस्तों। तो कॉपी कॉन जो आपका यूज किया जाता है दोस्तों ये फाइल को क्रिएट करने के लिए, किसको, फाइल को क्रिएट करने के लिए होता है। तो ये तो होने वाला नहीं और ना तो टेल होने वाला है ना तो दोनों होने वाला है। तो आपका राइट आंसर होगा MD कमांड। जी हाँ, मेक डायरेक्टरी, MD मीन्स होता है मेक डायरेक्टरी। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिया गया फाइल का नाम बदलने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है।
फाइल का नाम बदलने के लिए। जी हाँ, व्हिच कमांड इज यूज टू चेंज द फाइल नेम। यहाँ पर आपको फाइल के नेम को चेंज करने के लिए पूछा जा रहा है कि किस कमांड का प्रयोग करते हो डॉस में। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए रेन दिया गया है सबसे पहले, जी रेन दिया गया है और रीनेम दिया गया है। इसका सिंटैक्स क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर आप क्या लिखते हो, रेन लिखते होगे। जी हाँ दोस्तों, रेन लिखने के बाद में आप अपना ओल्ड फाइल नेम देते होगे। क्या, ओल्ड फाइल नेम देते होगे। ओल्ड फाइल नेम के बाद में यहाँ पर आप अपना न्यू फाइल नेम देते होगे। न्यू फाइल नेम देते होगे दोस्तों, न्यू फाइल नेम। जी हाँ, ये सिंटैक्स होता है आपका। मीन्स यहाँ पर पहले रन लिखना है, उसके बाद ओल्ड फाइल नेम देना है, फिर न्यू फाइल नेम देना है और आपको क्या कर देना है, इंटर करना है। जैसे आप इंटर करोगे दोस्तों वैसे ही आपकी जो डायरेक्टरी होगी वो रीनेम हो जाएगी। और रीनेम देखिए यहाँ पर रीनेम दिया है। जी हाँ, रीनेम का भी यूज और रन का भी यूज, इन दोनों का यूज हम अपने फाइल के नेम को चेंज करने के लिए करते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए एंड बी, बोथ। जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा बोथ, दोनों यूज करते हैं दोस्तों। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आते हैं दोस्तों और हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। और अगर आपको इसमें जो भी कुछ, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिया गया है आपका क्वेश्चन, फाइल की सामग्री को देखने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है दोस्त। देखिए यहां पर पूछा जा रहा है विच कमांड इज यूज टू व्यू द कंटेंट ऑफ ए फाइल। जी हाँ दोस्तों, और ये क्वेश्चन आप किसी कोर्स को कर रहे हो दोस्तों, हर कोर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। आप बुक उठा के देख लेना, ये क्वेश्चन आपके लिए ही रखे गए हैं और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में है जो कि हर परीक्षा में पूछे जाते हैं दोस्तों। ये तो नोट जरूर करते चलना मित्रों। आगे देखिए यहाँ पर आपके जो आंसर दिए गए हैं, कह रहा है कि फाइल के कंटेंट को देखने के लिए मीन्स विच कमांड इज यूज टू व्यू द कंटेंट्स ऑफ फाइल। मीन्स फाइल के कंटेंट को देखने के लिए कौन से कमांड का उपयोग किया जाता है। देखिए सबसे पहले ए में दिया गया कॉपी कॉन। हमने पिछले ही ऑप्शन में बताया, पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जो कॉपी कॉन होता है ये किसके लिए होता है दोस्तों, ये होता है आपके फाइल को क्रिएट करने के लिए। जी हाँ, फाइल को क्रिएट करने का कमांड होता है दोस्तों। लेकिन यहाँ पर देखिए टाइप दिया गया है और व्यू दिया गया और शो दिया है दोस्तों। जी दोस्तों, यहाँ पर टाइप कमांड का प्रयोग, किसका, टाइप कमांड का प्रयोग फाइल के कंटेंट को देखने के लिए किया जाता है। मीन्स फाइल की सामग्री को देखने के लिए टाइप कमांड का प्रयोग किया जाता है। कैसे इसका सिंटैक्स लिखते हैं, सबसे पहले हम अपनी डायरेक्टरी के अंदर होते हैं और अपने टाइप कमांड का प्रयोग करेंगे और यहाँ पर आपको क्या देना है, आपको देना है फाइल नेम देना है। क्या देना है दोस्तों, फाइल नेम देना है। जी हाँ, जैसे फाइल नेम दोगे आपके सामने इंटर करने पर आपके जो भी फाइल के अंदर कंटेंट होंगे वो डिस्प्ले हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा टाइप कमांड का प्रयोग करते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दिया गया है एडसेक का पूर्ण रूप है। एडसेक का पूर्ण रूप है दोस्तों एडसेक। जी हाँ, द फुल फॉर्म ऑफ एडसेक इज। तो एडसेक का जो पूर्ण रूप होता है दोस्तों, आप अपनी बुक उठाना, सबसे पहला चैप्टर ओपन करना इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर वाला, वहां पर आपको जनरेशन मिलेगी मित्रों। मीन्स पहली पीढ़ी। जी हाँ, पहली पीढ़ी जिसमें कि वैक्यूम ट्यूब यूज किया गया है दोस्तों। तो पहली पीढ़ी में आप देखोगे तो वहां पर एडसेक, यूनिवैक और आपको एक कंप्यूटर मिलेगा जिसको कहा जाता है आपका एडवैक। जी हाँ, एडसेक, एडवैक और यूनिवैक, ये तीनों कंप्यूटर्स आपको फर्स्ट जनरेशन में मिलेंगे जिसमें आपको पूरा का पूरा उसका फुल फॉर्म भी मिलेगा दोस्तों। लेकिन यहां पर मैं बता रहा हूं, इसको पहले पढ़िए। देखिए दिया गया है एडसेक क्या होता है, एडसेक का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों। तो एडसेक का जो फुल फॉर्म होता है मित्रों, पहले मैं यहीं से बताता हूँ आपको। इलेक्ट्रॉनिक होता है दोस्तों, डी से डिले होता है, एस से स्टोरेज होता है, ए से आपका ऑटोमेटिक होता है और सी से कैलकुलेटर होता है दोस्तों। देखिए आपके कुछ आंसर में कहाँ दिया गया है। देखिए यहाँ पर दिया गया है इलेक्ट्रॉनिक, डिले, स्टोरेज, ऑटोमेटिक, कैलकुलेटर दिया गया है दोस्तों। और दूसरे में देखिए इलेक्ट्रिक डिले है, इसमें भी इलेक्ट्रिक डिटेल है, इलेक्ट्रॉनिक डिले, स्टोरेज, ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, इसमें भी कैलकुलेटर है। देखिए यहाँ पर आपका सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पर देखिए आपके सामने दिया गया है देखिए डिले की जो स्पेलिंग लिखी गई है, देखिए डिले की स्पेलिंग यहाँ पर देखो,
ये रॉन्ग है कि नहीं है? इलेक्ट्रिक, जहां इलेक्ट्रॉनिक होना चाहिए था वहां क्या लिखा है? इलेक्ट्रिक लिखा हुआ है। यहां भी इलेक्ट्रिक लिखा हुआ है दोस्तों। तो अपने क्वेश्चंस के आंसर को जरूर ध्यान से पढ़ना, नहीं तो एक गलती ना आपके समझ लेना कि एक नंबर कम कर सकती है आपके, ठीक है? तो और एक नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर देखिए एडसेक का पूर्ण रूप आपको बताया गया कि इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर होता है। तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। जी हाँ, ये प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे आपके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दिया गया एडवेक का पूर्ण रूप है। जी हाँ, अभी हमने बताया कि आप प्रथम पीढ़ी ओपन करोगे तो आपको ये तीनों कंप्यूटर मिलेंगे। एडवेक में कह रहा है कि एडवेक का पूर्ण रूप बताइए। द फुल फॉर्म ऑफ एडवेक इज, एडवेक का जो पूर्ण रूप होता है दोस्तों वो होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर होता है। जी हाँ, ई से इलेक्ट्रॉनिक, डी से डिस्क्रीट, वी से वेरिएबल, ए से ऑटोमेटिक और सी से आपका कंप्यूटर होता है दोस्तों। देखिए यहां पर पहले दिया है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज। जी नहीं, ये तो गलत, बिल्कुल गलत दोस्तों। इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर गलत हो गया दोस्तों। यहां पर देखिए दोस्तों दिया है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट दिया गया है, वेरिएबल दिया है, ऑटोमेटिक भी दिया है और आपका कंप्यूटर भी दिया गया है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं मित्र। यहां पर दिया गया है यूनिवेक का पूर्ण रूप है, मींस द फुल फॉर्म ऑफ यूनिवेक। जी हाँ दोस्तों, यूनिवेक का जो फुल फॉर्म होता है मित्रों वो होता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। जी हाँ, इससे यूनिवर्सल, जी हाँ दोस्तों, इससे ऑटोमेटिक और सी से कंप्यूटर होता है। तो देखिए आपके आंसर में सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर दिया गया है दोस्तों। तो राइट आंसर ए होगा, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए सबसे पहला, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एनिएक का पूर्ण रूप है। जी हाँ, एनिएक का पूर्ण रूप है। जी हाँ दोस्तों, एनिएक का जो फुल फॉर्म होता है ये आपका, जो पहली बात तो एनिएक कहाँ मिला? एनिएक जो है दोस्तों ये आपको आपके प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में मिलेगा, मीन्स फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में एनिएक है आपका, मीन्स पहला कंप्यूटर आपका एनिएक था, जो प्रथम पीढ़ी में जेपी एकर्ड और जॉन मुचली के द्वारा बनाया गया था दोस्तों। आगे देखिए एनिएक का फुल फॉर्म होता है, ई से होता है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक, एन से न्यूमेरिकल, आई से इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, या कहीं कहीं पर आपको किसी बुक में कंप्यूटर भी मिलेगा। तो बिल्कुल भी आप चिंता ना करिएगा, जहां पर जैसा आंसर दिखे वहां पर अगर कंप्यूटर लिखा हुआ है तो कंप्यूटर लगाइएगा, अगर कैलकुलेटर लिखा है तो कैलकुलेटर लगाइएगा, आपके दोनों आंसर सही हो जाएंगे। लेकिन सबसे पहले अगर आपको कंप्यूटर नहीं दिखता तो आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रॉनिक, न्यूमेरिकल, इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर पर ही आपको टिक करके आना है। चलिए यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दिया गया है पंच कार्ड का आविष्कार किसने किया था? जी हाँ, देखिए प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में मित्र पंच कार्ड को एज अ इनपुट डिवाइस यूज किया गया था दोस्तों। क्या किया गया था? एज अ इनपुट डिवाइस यूज किया गया था मित्र। तो जो पंच कार्ड का यूज है वो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था इनपुट डिवाइस के तौर पर। जिसको डेवलप किया था, इन्वेंट किया था दोस्तों हरमन होलेरिथ ने। किसने? हरमन होलेरिथ ने इसको इन्वेंट किया था दोस्तों। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा हरमन होलेरिथ होगा दोस्तों। और ये चार्ल्स बेबेज जी नहीं, विलियम शॉकले जी ये भी नहीं होंगे दोस्तों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हरमन होलेरिथ ने सबसे पहले पंच कार्ड का उपयोग किया था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। दिया गया है पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन से इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग किया गया? जी हाँ, पांचवी पीढ़ी, कौन सी पीढ़ी? पांचवी पीढ़ी बताया जा रहा है दोस्तों। यहां पर देखो, विच इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आर यूज्ड इन फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। हमने आपको बताया है कि पहली पीढ़ी में क्या? वैक्यूम ट्यूब। नोट कर लेना, प्रथम पीढ़ी में जो मुख्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग किया गया था वो था वैक्यूम ट्यूब। दूसरी पीढ़ी में यूज किया गया आपका ट्रांजिस्टर। जी हाँ, ट्रांजिस्टर। तीसरी पीढ़ी में यूज किया गया आईसी।
चौथी पीढ़ी में यूज किया गया VLSI और पांचवी पीढ़ी में यूज किया गया दोस्तों ULSI मींस अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट यूज किया गया। नोट कर लेना, पांचवी पीढ़ी में मींस क्या यूज किया गया था, ULSI यूज किया गया था दोस्तों, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट, जिसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों, नोट कर लेना। चलिए यहां पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। देखिए दिया है पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में किस भाषा का उपयोग किया जाता था। जी, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में, सबसे पहली पीढ़ी के कंप्यूटर जो थे उसमें किस भाषा का उपयोग किया गया था। तो आप जानते हैं पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उसकी जो भाषा थी दोस्तों, वो कौन सी लैंग्वेज समझते थे, वो केवल और केवल कौन सी लैंग्वेज समझते थे दोस्तों, मशीनी लैंग्वेज समझते थे। और मशीनी लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ मींस मशीनी लैंग्वेज किससे मिलकर के बनी होती है दोस्तों, केवल 0 और 1 से मिलकर के बनी होती है दोस्तों। जी हाँ, मशीनी लैंग्वेज में आपकी ये कंप्यूटर समझते थे जो कि 0 और 1 से मिलकर के बनी हुई होती है दोस्तों। देखिए यहां पर असेंबली लैंग्वेज दी गई है, ये तो आपकी दूसरी पीढ़ी में यूज किया गया था। किसमें, दूसरी पीढ़ी में यूज किया गया था, ये गलत है आपका। कोबोल दिया गया दोस्तों, जी हाँ, कोबोल का कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछता है मित्रों, नोट कर लेना, मैं यहीं से बता देता हूं ताकि आपको कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि कोबोल का फुल फॉर्म बताइए, तो कोबोल का फुल फॉर्म आप लगा करके आइए। कोबोल का फुल फॉर्म होता है दोस्तों, सी से लिख लो, सी से लिखो, सी से लिखिए कॉमन, CO से लिख लो कॉमन। बी से लिख लीजिए आप बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, जी हाँ, CO से लिख लेना कॉमन, बी से लिख लेना बिजनेस, ओ से लिख लेना ओरिएंटेड और एल से लिख लेना दोस्तों लैंग्वेज, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, नोट कर लेना। आगे देखिए दोस्तों दिया गया है फोर्ट्रान, मैं फोर्ट्रान का भी फुल फॉर्म आपको बताता हूं। फोर्ट्रान का जो फुल फॉर्म होगा दोस्तों लिख लेना, F से होता है फार्मूला, जी दोस्तों, जो आपका FOR लिखा गया है, देखिए यहां पर FOR, इतना एक लिखना फार्मूला, फिर यहां पर देखो TRAN दिया गया दोस्तों, इसको अलग लिखना, FOR से लिख लेना फार्मूला, TRAN लिखा है तो इससे होता है फार्मूला ट्रांसलेशन। क्या होता है दोस्तों, फार्मूला ट्रांसलेशन होता है दोस्तों। और कुछ लोग ऐसे भी महानुभाव होते हैं जो ट्रांसलेटर लगा करके आते हैं, जी नहीं, नोट कर लेना सही, इसका फुल फॉर्म फार्मूला ट्रांसलेशन होता है दोस्तों, नोट कर लेना फार्मूला ट्रांसलेशन। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। दिया है कंप्यूटर एक साधारण सिद्धांत का अनुसरण करता है, कंप्यूटर एक साधारण सिद्धांत का अनुसरण करता है जिसे गीगो कहा जाता है। इसका अर्थ क्या है दोस्तों, गीगो, जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले गीगो क्या है, ठीक है। देखिए यहां पर दिया है कंप्यूटर फॉलोज अ सिंपल प्रिंसिपल कॉल्ड गीगो, व्हिच मींस गीगो का मतलब क्या होता है। देखिए कंप्यूटर एक मानव द्वारा निर्मित डिवाइस है। कैसी डिवाइस है दोस्तों, एक मानव द्वारा निर्मित डिवाइस है दोस्तों, जिसमें आप जैसा इनपुट करोगे दोस्तों, जिसमें आप जैसा इनपुट करोगे कीबोर्ड के माध्यम से, माउस के माध्यम से, वैसा ही आपको क्या मिलेगा, आउटपुट भी मिलेगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आपको उसी तरह से आउटपुट भी मिलेगा। तो याद रखना कंप्यूटर में जो गीगो सिद्धांत होता है दोस्तों, उसका अर्थ होता है गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगर आप गलत टाइप करोगे, गलत इंसर्ट करोगे तो आपको गलत आउटपुट भी प्राप्त होगा दोस्तों। जी हाँ, तो गीगो का अर्थ होता है गार्बेज इन गार्बेज आउट होता है मित्रों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मित्र। यहां पर दिया गया है आपका क्वेश्चन, लिब्रो ऑफिस में डुप्लीकेट आकृतियों की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। जी हाँ, शॉर्टकट की फॉर डुप्लीकेट शेप्स इन लिब्रो ऑफिस। अगर आपको किसी शेप्स की जरूरत पड़ी, अगर आप शेप्स का डुप्लीकेट करना चाहते हो दोस्तों, तो आप किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हो दोस्तों। चलिए यहां पर राइट आंसर आपको बताते हैं। इसका राइट आंसर होगा शिफ्ट प्लस F3 होगा। जी हाँ, क्या होगा, शिफ्ट प्लस F3 होगा, जो आपके डुप्लीकेट शेप्स के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए दोस्तों, डुप्लीकेट शेप्स के लिए यूज किया जाता है मित्रों। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर दिया है पाठ लिखते समय। जी हाँ, ध्यान से क्वेश्चन समझना, एक बार में ही आपको समझ में आ जाएगा, कुछ ज्यादा नहीं है। क्वेश्चन बड़े देख करके हम आप कहते हैं बहुत बड़ा क्वेश्चन है, जी नहीं, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं रखा हुआ होता है और हम आप एक सोच लेते हैं क्वेश्चन बड़ा है और गलत करके आते हैं। क्वेश्चन कुछ भी नहीं है दोस्त, ध्यान से समझो
क्वेश्चन का 100% जवाब दे करके आओगे। सबसे पहले क्वेश्चन का अर्थ समझा करो कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है आपसे, और हम आप एक शब्द को ना पढ़ करके एक ऊपर ऊपर पढ़ लेते हैं। पहले देख एक लाइन समझ में आ गई, बस हो गया काम खत्म, लिखाओ लगाओ भैया चले आओ। नहीं, आप पूरे क्वेश्चन को पढ़ा करो, पूरे क्वेश्चन को पढ़ करके उसका अर्थ समझिए, फिर उसके बाद में आप आंसर दीजिए उसका। चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम आपको क्वेश्चन बताते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है दोस्तों, कह रहा है कि अगर किसी टेक्स्ट को लिखते समय, किसी भी टेक्स्ट को लिखते समय अगर पहला शब्द, जी हाँ कह रहा है पहला शब्द छोटा हो, पहला शब्द छोटा होता है, और फिर सभी बड़े शब्द टाइप होते हैं, मतलब सभी बड़े शब्द टाइप होते हैं। देखिए मैं एग्जांपल देता हूं आपको, एग्जाम्पल देता हूं कि अगर आपने लिखा है, मान लो आपने लिख दिया यहां पर SCTI, क्या लिखा SCTI ऐसे लिखा, ये तो नॉर्मली आप लिखे। लेकिन यहां पर कह रहा है कि पाठ लिखते समय पहला शब्द छोटा होता है, मतलब जो यस कैपिटल में है ये क्या होगा, स्मॉल में होगा, और सभी बड़े शब्द टाइप होते हैं। पहला शब्द छोटा और सभी बड़े शब्द टाइप होते हैं दोस्तों। तो ये आपको हम कहाँ पढ़ाए थे, कह रहे कि ऐसे में कौन सा केस लिखा जाता है, ऐसे में कौन सा केस लिखा जाता है। हमने आपको 5 केस पढ़ाया है दोस्तों। कितने केस, 5 केस याद है। हमने बताया था टॉगल केस, अपर केस, सेंटेंस केस और लोअर केस। देखिए जो टॉगल केस होता है, जी हाँ टॉगल केस में पहला जो आपका पहला शब्द होता है वो छोटा होता है और शेष क्या होते हैं, बड़े होते हैं। मीन्स जो छोटे होते हैं वो बड़े हो जाते हैं और जो बड़े होते हैं वो छोटे हो जाते हैं। जी हाँ, चलिए तो यहां पर जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका टॉगल केस। मीन्स टॉगल केस में पहला जो शब्द होता है वो छोटा होता है और शेष क्या होते हैं, सभी बड़े होते हैं। अपर केस में सभी कैरेक्टर्स जितने भी आपके शब्द लिखे गए होंगे सभी आपके कैपिटल लेटर में दिखाई देंगे। लेकिन सेंटेंस केस में क्या होता है दोस्तों, सेंटेंस केस में नॉर्मली देखिए जैसे यहाँ पर आपने SCTI लिखा तो सेंटेंस केस में SCTI कंप्यूटर लालगंज लिख रहे हो, या देखिए यहाँ पर मैं सेंटेंस केस का एक उदाहरण दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पर व्हेन लिखा गया है, देखिए व्हेन लिखा गया है ना, व्हेन का W जो है क्या है, कैपिटल है। व्हेन का W क्या है, कैपिटल है, और शेष जो आपके क्या है कैरेक्टर्स जितने भी लिखे गए हैं स्मॉल लेटर में है। तो अब जो आपका सेंटेंस केस होता है उसमें आपका पहला जो वर्ड होता है, पहला जो शब्द होता है उसका पहला कैरेक्टर जो होगा वो क्या होता है, कैपिटल होता है और सभी छोटे होते हैं। देखिए लोअर केस भी दिया गया है। लोअर केस में क्या होता है दोस्तों, लोअर केस में जितने भी आपके जितने कैरेक्टर्स रहेंगे ऐसे लिखे होंगे, जैसे एंड लिखा हुआ है ना सभी स्मॉल लेटर में, इसी प्रकार से आपका लोअर केस में सभी जो भी जितने भी आपके कैरेक्टर होंगे वो सभी स्मॉल लेटर में होंगे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दिया गया है लिब्रो ऑफिस राइटर में डबल अंडरलाइन की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। जी हाँ, डबल अंडरलाइन की शॉर्टकट की पूछ रहा है मित्र लिब्रो ऑफिस में, जो कि आप जानते हो। अगर नहीं जानते तो बिल्कुल टेंशन ना लेना, हमारे साथ जुड़े रहो और मैं आपके लिए एक बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक के क्वेश्चंस को भी लाऊंगा और उसके प्रैक्टिकल्स भी कराऊंगा दोस्तों। यहाँ पर चलिए, यहाँ पर दिया गया है लिब्रो ऑफिस राइटर में डबल अंडरलाइन की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है दोस्तों। तो जानते हो कि जो डबल अंडरलाइन की शॉर्टकट की होती है दोस्तों, देखिए कंट्रोल यूसी तो आपका अंडरलाइन की शॉर्टकट की है, लेकिन आपकी जब सिंगल अंडरलाइन आती है इससे, अब आपको डबल अंडरलाइन करना, ऐसे करना है, आपको पूछ रहा है डबल अंडरलाइन करना है, तो आप यूज करते हो कंट्रोल प्लस डी यूज करते हो। क्या, कंट्रोल प्लस डी यूज करते हो। राइट आंसर होगा कंट्रोल प्लस डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मित्रों। यहां पर देखिए दिया गया वर्ड के बजाय शब्द के चयन की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है दोस्तों। देखिए सबसे पहले कह रहा है कि द शॉर्टकट की फॉर सेलेक्टिंग वर्ड बाय वर्ड इंस्टेड ऑफ कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। ध्यान देना, कह रहा है कि अगर जैसे आपने लिखा हुआ है दोस्तों, जैसे आप यहां पर देखो कैरेक्टर लिखे हुए हो ना, कैरेक्टर एग्जाम्पल समझना मित्रों, कैरेक्टर अगर आप यहां पर देखो जब आप क्या करते हो, कह रहा है कि यहां पर एक एक कैरेक्टर की बजाय एक एक कैरेक्टर ना सिलेक्ट करके हमको पूरा कैरेक्टर वर्ड ही एक बार में सिलेक्ट करना है, एक बार में बाई पूरा वर्ड सिलेक्ट करना है, एक बार में फिर से कैरेक्टर सिलेक्ट करना है, तो आप कौन सी शॉर्टकट की यूज करते हो। जी हाँ दोस्तों, आप जब यूज कर पहले जब आप शिफ्ट के साथ यूज करोगे,
शिफ्ट के साथ में आप अपने लेफ्ट एरो का यूज करोगे तो एक एक कैरेक्टर सिलेक्ट करता है, एक एक कैरेक्टर, पहले आर को सिलेक्ट करेगा, फिर ई को, फिर टी को, फिर सी को। लेकिन अगर कंट्रोल और शिफ्ट के साथ में अपनी की यूज करोगे, कंट्रोल और शिफ्ट के साथ में अगर आप लेफ्ट एरो की यूज करोगे तो एक एक पूरे क्या करेंगे, पूरे के पूरे आपके वर्ड को सिलेक्ट कर, एक बार में कैरेक्टर, फिर बाई, फिर कैरेक्टर, इस तरह से आपका कंट्रोल शिफ्ट प्लस जो आपकी लेफ्ट एरो होती है दोस्तों, इसको करोगे तो ये आपका क्या करता है, कैरेक्टर्स को छोड़ करके वर्ड बाई वर्ड सिलेक्ट करता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मित्रों। यहां पर दिया गया है आपका, लिब्रो ऑफिस राइटर में निम्न में से कौन सा विकल्प हाइपरलिंक में उपलब्ध विकल्पों को दर्शाता है। जी ध्यान से क्वेश्चन सुनना, और लिब्रो ऑफिस का क्वेश्चन है दोस्तों, और बिल्कुल भी बेसिक क्वेश्चन है। आप लोगों ने मेल मर्ज तो किया होगा, मेल मर्ज में भी किया होगा, और दोस्तों आप लोग हाइपरलिंक भी किए होंगे। इन दोनों को नोट कर लेना, आपसे मेल मर्ज से क्वेश्चंस प्रैक्टिकल में पूछे जाते हैं। यहां पर पूछ रहा है कि जब आप हाइपरलिंक करते हो, कंट्रोल प्लस के हाइपरलिंक की शॉर्टकट की होती है दोस्तों। पूछ रहा है कि जब आप हाइपरलिंक इंसर्ट करते हो ना, हाइपरलिंक में कौन कौन से विकल्प उपलब्ध होते हैं दोस्तों। जी हाँ, आप जाना लिब्रो ऑफिस में, राइटर में जाइएगा, वहां पर आप हाइपरलिंक के ऑप्शन पर क्लिक करना या कंट्रोल की प्रेस करना, तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा जो आपके अवेलेबल जो भी आपके विकल्प होते हैं उसमें होते हैं, इंटरनेट होता है दोस्तों, मेल होता है दोस्तों, डॉक्यूमेंट होता है दोस्तों, न्यू डॉक्यूमेंट होता है दोस्तों। मीन्स यहाँ पर आपके जो इंटरनेट होंगे, मेल होंगे, डॉक्यूमेंट होंगे और न्यू डॉक्यूमेंट होंगे। जी हाँ, तो ये जो आपका उपलब्ध हाइपरलिंक में विकल्प होता है आपका कौन सा होता है, ए वाला आपका राइट आंसर होगा। इंटरनेट, मेल और डॉक्यूमेंट और न्यू डॉक्यूमेंट विकल्प उपलब्ध होते हैं। चलिए दोस्तों, यहां पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रो ऑफिस में कमेंट इंसर्ट की शॉर्टकट कुंजी क्या होगी दोस्तों। जी हाँ, देखिए यहां पर व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर इंसर्ट कमेंट, तो इंसर्ट में थोड़ा सा यहां पर आप क्या लगा देंगे, आर लगा देंगे दोस्तों, यहां पर आर लगा दीजिएगा, इंसर्ट हो जाएगा। इंसर्ट कमेंट इन लिब्रो ऑफिस, जी हाँ, अगर आपको कमेंट इंसर्ट करना है लिब्रो ऑफिस में तो आप किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हो। जी यहां पर देखिए राइट आंसर होगा आपका अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस सी। कमेंट इंसर्ट करने की जो शॉर्टकट की होगी वो होगी अल्ट कंट्रोल प्लस सी। तो चलिए दोस्तों, यहां पर इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, यहां पर हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियोज में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में, और हमारे साथ बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।